कमाई में से, तो हमारी कमाई पे भी आशीष आती है, हमारे फसलों पे आशीष आती है। पर इसी के साथ में परमेश्वर ने एक चीज को सिखाया, हम अपने जीवन का जो समय होता है, दिनचर्या का जो पूरा समय होता है, उस समय में से यदि हम सिर्फ 10% परमेश्वर के आराधना में, वचन में, प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, तो उसका बड़ा प्रभाव आता है। क्या आता है मालूम है? मैं इस चीज पे इस बातों को मैं किचन में थी, चीजों को मैं मनन करती कि परमेश्वर इसका क्या, परमेश्वर ने चीज को सिखाया है कि जब हम दान दक्षिणा को देते हैं अपनी फसल, उस पर तो आशीष आती आती है, तो अपने जीवन का, अपने हफ्तों का, अपने दिन का समय प्रभु को देते हैं। समय यानी दशमांश के रूप में परमेश्वर को समय देते हैं, तो क्या करते हैं मालूम? अपने आसपास के अंधकार की शक्तियों को हम आप फेल कर रहे होते हैं, आसपास के अंधकार की बातों को, उनकी नींव को हम लोग ढीला कर रहे होते हैं। और वचन में लिखा है कि जो दशमांश देते हैं वो सिर्फ फलों में, फलों का, फसलों का जो दशमांश देते हैं उस पर आशीष आती है। जो अपने समय का, प्रार्थना का दशमांश प्रभु को देते हैं, वो अपने घर में मसीहत में एक अच्छी नींव को डाल रहे होते हैं, एक अच्छी नींव को। आसपास की जो अंधकार की शक्तियां जो तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हारे परिवार के खिलाफ है, उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्तियों को आप लोग निर्बल कर रहे होते हैं, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को दशमांश के रूप में समय भी देते हैं। क्या देते हैं? समय देते हैं, समय देते हैं। हमारे 24 घंटा होते, 24 घंटे में कितने मिनट होने चाहिए परमेश्वर को देने के लिए? कितने होने चाहिए? यदि हम इतना दे रहे हैं परमेश्वर को समय, इतना हम समय दे रहे हैं, तो सच में हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ जो बीमारियां होती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो आसपास के अंधकार की शक्तियां होती हैं, उनकी सामर्थ्य को, काम करने की शक्ति को हम फेल कर रहे होते हैं और उनकी नींवों को हिला के हम तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। पर उसके काम करने का फायदा ये कि हमारे परिवार का, हमारे घरानों को और हम आपके मसीह जीवन में एक मसीह नींव डाली जा रही होती है। उस पे मसीहत का रदा, आनंद और छुटकारे का रखा जा रहा होता है। इसीलिए जिस तरीके से हम अपने दान दक्षिणा से, फसल में से प्रभु को दशमांश देते हैं, अपने जीवन का, अपने दिन का, रात का समय प्रभु को दशमांश से भी बढ़ के देने पाए। हालेलुया। हम कई जगह पे जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बहुत सी बहनें बोलती कि भाई मेरा बेटा नहीं प्रार्थना करता, मेरा पति नहीं प्रार्थना करता, हम अकेले पड़ जाते हैं। अरे कहाँ अकेले पड़ जाते हो? कहाँ अकेले पड़ जाते हो? वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कहाँ पे अकेले हो आप लोग बताओ? कहाँ पे आप अकेले हो? जब मैं अपने घर पे शुरुआत में विश्वास किया था और वचन में मैंने इस वचन को पाया था कि जहाँ पे 2 या 3 दिन जमा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। पर मैं प्रार्थना करने वाली अकेली थी वहाँ पे। मैं जब प्रार्थना करती थी तो जब इस बात को लाती थी कि प्रभु जहाँ पे आपका वचन लिखा मैं 2-3 दिन होता, मैं उनके बीच में उपस्थित होता, इस बात को मैं कहती नहीं थी, अंदर रख लेती थी। क्यों? क्योंकि हम 2-3 लोग नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और मैं इसी याद पे हमेशा से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग मत सोचिए कि नहीं मेरा पति नहीं प्रार्थना कर रहा, मेरा बेटा नहीं प्रार्थना कर रहे। आप अकेले भारी पड़ेंगे अपने परिवार के लिए। हालेलुया। यदि आप खड़े हो जाए विश्वास में ना, यदि आप प्रार्थना करने वाले हो जाए ना, आराधना करने वाले हो जाए ना, आप एक बड़ी 1000 जाति सामर्थी बन जाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। छोटा सा छोटा 1000 और जो छोटी जाति वो बड़ी सामर्थी जाति बन जाएगी। तो इस बात को नहीं, आप कुछ करना शुरू कीजिए। परमेश्वर कहता है आप करना शुरू कीजिए और हम चीजों को ठीक कर देंगे। क्या कर देंगे? कभी नहीं सोचे कि नहीं हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते, हम अकेले क्या कर सकते हैं। नहीं, हमारा पति प्रार्थना नहीं करता, हम अकेले क्या कर सकते हैं। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले बेटा अकेला ही होता नहीं होता है, फिर बेटा सयाना होता है, फिर वो 2 होते हैं, फिर 2 होने के बाद 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं। हर इंसान पहले अकेला होता है। जब परमेश्वर के करीब आता है तो परमेश्वर उसके जीवनों में बड़ी आशीषों को देता है। कभी नहीं कहे कि हम अकेले प्रार्थना घर में कैसे करें। नहीं, अकेले में तो प्रार्थना और अच्छी लगेगी, तुम्हारा मन लगेगा करने में, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मालूम है जब प्रार्थना आप करेंगे आत्मा और सच्चाई से, हृदय से, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके परिवार में परिवर्तन ना दे। ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर आपके परिवार में प्रार्थना करने वाले लोगों को तैयार ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटों को प्रार्थना में लवलीन ना करे। क्या ना करे? लवलीन। ऐसा
नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है।